मेरा काम हो गया है। ये है मेरी तस्वीर जो 90 की है दोस्तों, जो मैं 10वीं में पढ़ती थी तब की है। जो मेरे हस्बैंड ने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो था उससे ही ऐसे रंगीन ब्लैक एंड वाइट बनवाई है। बोल दिया था कि सांवली लड़की है, तो ऐसे करके ये फ़ोटो सांवले कलर का बनवाया। और ये मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। और ये और ये भी उन्हीं का फ़ोटो है। ये 90 के समथिंग ही होगा। और ये मेरे ससुर साहब है, जो मेरा बेटा है। और ये भी मेरे बेटे का ही फ़ोटो है बचपन का। ये बहुत गुस्से लग रहा है देखने से ही वो इनमें घाटे दे रहा है ऐसी बुरी तरह से। तो कमरे की सफाई मैंने कर ली है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ये मेरे पार्ट का दूसरा वीडियो है। तो सुबह का काम इतना हो जाता है कि एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाता है, तो ये मैंने दूसरा पार्ट बनाया और तीसरा पार्ट भी है सुबह का। तो ये मैं लगातार डाल दूँगी दोस्तों, उसके बाद कुछ और देखूँगी। तो ये छोटी सी हमारी लॉबी है, ज़्यादा नहीं है बड़ी। तो यहाँ पे खिचर पिचर सी हो जाता है। सब सामान यहीं, वॉशिंग मशीन भी रखी है। हालांकि मैं वॉशिंग मशीन जो है यूज नहीं करती, बहुत कम यूज करती हूँ। हाथ से ही और उसे वो कूटने वाला होता है, उससे ही सारे कपड़े धो डालती हूँ। क्योंकि इसमें पानी डालो, सर्फ़ डालो, फिर ये निकालो, बड़े झंझट होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं चादर वगैरह हो जाती हैं ज़्यादा से कपड़े, तो मैं वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए मैंने बगल में ही रख रखी है, बाथरूम के पास, क्योंकि दिक्कत हो जाती है दूर रख लो तो। और ये वॉश बेसिन है मेरी, जो पास में ही रखी है। यहाँ पे हम लोग हाथ वगैरह धो लेते हैं, बाथरूम से आते हैं। और ये जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो हमारा बाथरूम और इसमें अटैच्ड लेटरिंग है, क्योंकि वो अभी लोकल है, लोकल टाइप से है। बाथरूम ज़्यादा हमारा हैवी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे बनवाएंगे तब कभी जाके बढ़िया लेटरिन बाथरूम बनवा पाएंगे। अभी तो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई घर गृहस्थी में ऐसा ही हो जाता है कि नहीं हो पाता है कभी कभी। और ये बैठे हमारे टाइसन महाराज बेहद ज़िद्दी और शैतानी बहुत करते हैं। पर एक बात है, ये भौंकते नहीं हैं। भौंकना तो ये जानते नहीं हैं। बंदर इनको मार मार के चले जाते हैं, पता नहीं कब भौंकना सीखेंगे। और बस पता नहीं इसकी वजह से मुझे को और इसकी चिंता लगी रहती कि कब भौंकना सीखेगा। अब देखते हैं ये कब संभलेंगे। और ये अभी रूम मेरा दूसरा वाला है, जो नीचे बैठक रूम जो बोलते हैं, इसमें ही मैंने अपना सारा मतलब ताम झाम रख के रख रखा है। क्योंकि मैं अधिकतर बहू आ गई है तब से नीचे ही रहती हूँ। और क्योंकि ये यहाँ पे जो हमारे कोई भी बाहर आ जाता है, क्योंकि अम्मा बाबा तो है नहीं है, तो बाहर देखना पड़ता है मुझे ही, क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ अब सबसे। तो मेरे को कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो नीचे ही देखना पड़ता है। फिर मैंने अपनी जो मशीन है, सिलाई करती हूँ, अपने घर के ही कपड़े वगैरह सिलती हूँ, तो मैंने नीचे ही रख रखी है। मैं किसी के सिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, घर में ही इतना काम हो जाता है। और अभी तो खैर मेरी जो पोती है वो यहाँ पे है नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा काम है। वो आ जाएगी तो उसको फिर खिलाने का काम हो जाएगा, तो इतना काम नहीं होगा मेरे पास। आज जो मेरी बेटी प्रिया है, उसकी तबीयत सही नहीं है ना सुबह से, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। मैंने बताया था वो पहले पार्ट में। तो ये जो कुशन कवर हैं, ये हैं जो छोटे छोटे तकिए, ये मेरी बड़ी बेटी ने, जो अभी केरला में रहती है, उसने बनाए थे। तो ये उसको ज़्यादा बनाने का शौक़ है। पहले मेरे को भी था। अब भाई जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है, तो सब शौक़ जो होते हैं सब ख़त्म होते चले जाते हैं। और मेरे तो अभी शौक़ बहुत कम रह गए हैं सीखने के, सिखाने के और ये बनाने के। मैं बहुत कम करती हूँ। ये ब्लाउज़ है जो मेरी बेटी की गोद भराई में आए थे, तो मैंने अभी सिले हैं। ये बहू का है ब्लाउज़। तो मतलब मैं अपने घर के सिलती रहती हूँ, मैं अदर किसी के नहीं सिलती। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि औरों के मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलूँ। हाँ, अपनी बेटियों के सूट वगैरह ये सारा सिलाई करती रहती हूँ, जो भी हो जाता है। और मैं घर का अपना पूरा जो भी काम है सब मशीन से कर लेती हूँ। तो मैं मशीन की भी सफाई कर देती हूँ। हाथ से थक जाती थी, इसलिए मैंने ये पैरदान ले लिया, क्योंकि मैं बैठने में मेरे को दिक्कत होती थी। और ये सोफ़ाएँ हैं, ये मेरे बेटे की शादी में आए थे। और बड़े वाले सोफ़ा हैं जो हमारे पास पहले थे पुराने, वो ऊपर रखे हैं।
ऊपर वाले मंदिर वाले कमरे में। तो मैं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ बैठती हूँ काफ़ी देर मंदिर वाले कमरे में। तो वहाँ के लिए वहाँ पे वो अलग से रखे हैं, ये शादी में मिले थे। और बहू के पापा जो हम थे वो हमारे उसी टाइम ख़त्म हो गए थे, किसी ने उनको गोली मार दी थी। तो दोस्तों जैसा उनने दिया हमने स्वीकार कर लिया, कोई हमें परेशानी नहीं हुई, जैसा है सब मिल गया, सब ठीक है, बढ़िया है। और उनने जितनी उनकी मम्मी ने जितनी कोशिश करी बढ़िया करी। तो दोस्तों इनको मैं ये ऐसा होता है कि गंदे हो जाते तो भी इनमें मिट्टी हो जाती है, तो मैं इनको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। मिट्टी देखिए थोड़ी सी उड़ सी रही है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये बगल में पोंछ दे रही हूँ मैं, साथ में दरवाजे वगैरह। मेरे को जब झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, तो मुझे ये जो दरवाजे हैं सबको मतलब झाड़ पोंछ करना बढ़िया लगता है, तभी मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी डस्ट रह जाती है थोड़ी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए सोफ़ा एकदम तैयार हो गया है सही। और कवर भी मैं रख दे रही हूँ जहाँ रखनी है वहाँ पे। और बेड वगैरह भी मैंने रख दिया है। और देखिए बढ़िया एकदम लग रहे हैं। वैसे तो सोफ़ा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लगा लेते हैं झाड़ू। कुर्सी है, इस पर मैं बैठ के सिलाई वगैरह करती हूँ। तो ये टीवी रखी है, इसके नीचे टेबल के नीचे भी गंदा हो जाता है, तो हम सारा कूड़ा जो है मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। और फिर धीरे इसको झाड़ू लगा लूँगी ऐसे। फिर भी थोड़ा इस कमरे में बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इस कमरे में मैं ज़्यादा रहती हूँ, बच्चे भी इसी में रहते हैं। क्योंकि टीवी वगैरह इधर ही हम लोग चला लेते हैं, मैं मशीन चलाती रहती हूँ, मतलब सारे काम मैं करती रहती हूँ। तो बोतल वगैरह दवा वगैरह भी मैं इसी में रखती हूँ, मेरी दवाइयाँ भी आदि इसी में रखी रहती हैं। क्योंकि बार बार ऊपर जाओ, छत पे जाओ, तो मेरे घुटनों में कभी कभी दर्द हो जाता है। तो मेरे को बड़ी दिक्कत लगती है, इसलिए मैं अपनी दवा वगैरह भी हमेशा पास में ही रख लेती हूँ। और ये भी कल परसों ही मैंने अपने ये जो सोफ़ा के कवर थे साफ़ किए थे, इसलिए ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं। और ये सारा जो मैंने कल वो ब्लाउज शाम को ही सिला था, तो सुबह की 1-2 कतरन बची हैं। तो इसको हम, और ये मेरी दवा की बोतल है वो ख़त्म हो गई है, वो भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो मैं ये सब कूड़ा ऐसे, वो बड़ा बड़ा कूड़ा है जो, इसलिए वो इसमें सूप में आता नहीं है ना, इसलिए हाथ से भर के उसमें डस्टबिन में रख दूँगी। और ये मिट्टी भी हो जाती है, मिट्टी रख दी। अभी बाथरूम में ऐसे बिखरा पड़ा हुआ, नहा के बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, साबुन कहीं इधर पड़ा है कहीं उधर कुछ सामान पड़ा है, तो ये बिखरा बिखरा जो सामान है मुझे सही नहीं लगता। तो मैं ये साबुन वगैरह ये सही रख दे रही हूँ सही तरीके से। कोई बाथरूम में घुसे भी तो वैसे तो टेम्परेरी टाइप का है ही, और अगर कोई घुसेगा तो ये बोलेगा बाप रे इसमें तो भूत ना आते हैं। तो ये सामान भी सारा बिखेर बिखेर के डाल जाते हैं, शैम्पू वगैरह सही। और मुझे थोड़ा सा साइड में एकदम रखी चीज़ अच्छी लगती है, कायदे से रखी होती है, तो मुझे बढ़िया लगता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो ये दूसरा पार्ट, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।